ठीक है। तो साबुन की अगर क्वालिटी की बात किया जाए तो साबुन की क्वालिटी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी को बताते हैं, कोई भी साबुन से नहाते हैं तो उसकी क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहले हम क्वालिटी को समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये साबुन कौन कौन से तरह के बनते हैं और कौन कौन से साबुन हमें लगाने चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पर ले चलता हूँ। ठीक है, बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोग को? एक बार आप मैसेज कर सकते हैं वैसे, क्योंकि सबको मैंने म्यूट कर रखा है। ठीक है, बोर्ड दिखाई दे रहा परवेज आलम जी? ओके सर, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है सर, ओके, बढ़िया, शानदार। तो हाँ, लाइन पे रहिएगा तो बताएंगे। चलिए, साबुन की जो क्वालिटी होती है, जैसे आप देखते हैं कि एग्ज़ाम जब होता है या पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी होता है, साबुन में भी होता है क्वालिटी। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और अगर आपके पास में जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर वहाँ आप फेल हो जाएंगे। तो साबुन की क्वालिटी का बात करें, यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 दिख रहा है परवेज आलम जी? सही दिख रहा है? जी सर। हाँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 तरह के। आपको ये जो लगाने का साबुन होता है, अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। एक होता है TFM, TFM, ये क्या है? ये साबुन की क्वालिटी। TFM का मतलब होता है टोटल फैट मटेरियल, मैल काटने की क्षमता, यानी हमारे शरीर से गंदगी को साफ करने की जो क्षमता होती है उसको TFM बोलते हैं, राइट। उसके बाद आता है ग्रेट, TFM हो गया। उसके बाद आता है ग्रेट, क्या आता है पहले इसको समझ लेते हैं, पहले नंबर को, उसके बाद दूसरे नंबर को हम समझेंगे, इसको बाद में समझेंगे। चलो पहले इसको समझते हैं, पहले नंबर को। TFM क्या होता है? TFM 60 होता है, TFM 65 होता है, TFM अपना 70 होता है, TFM 82 होता है, इस तरीके से होता है। 76 होता है, उसके बाद 82 होता है। ये है इस तरीके से 60, 65, 76, 82 ऐसे होता TFM, टोटल फैट मटेरियल, मैल काटने की क्षमता। अब यहाँ पर आपको समझना है कि हमें कौन से साबुन से नहाना। जिसका TFM 60 और 65 है, ये साबुन आपके शरीर के लिए सही नहीं है। जिसका TFM 60 और 65 है। अब साबुन पे कैसे पता चलेगा? तो साबुन को आपने आगे से देखा होगा, आपने साबुन को कभी पीछे से नहीं देखा होगा। साबुन के पीछे वो सारा बायोडाटा लिखा होता है। और यहाँ पर मैं आपको अभी बताऊंगा कि साबुन कितने क्वालिटी के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। जैसे एक बथ सोप होता है, एक टॉयलेट सोप होता है, एक लिक्विड सोप होता है, ऐसे बहुत सारे सोप होते हैं। तरल पदार्थ क्या डाले गए हैं वो जानना आपको जरूरी है, क्योंकि साबुन तो हम बचपन से लगा रहे हैं, लेकिन साबुन बनता कैसे, उसमें डाला क्या जाता है, वो आज तक हमने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो जिसका TFM 60 और 65 है वो आपको नहीं लगाना है अपने शरीर पर। ये किसके लिए है? ये है मोटी चमड़ी के लिए। किसके लिए है? ये मोटी चमड़ी के लिए है। हाँ, मोटी चमड़ी के लिए है, जो 60 और 65 TFM है। अगर इसको चेहरे पे लगा लोगे ना तो तुरंत चेहरे का तो आधा कलर उड़ा देगा, आधा कलर। लेकिन जो व्यक्ति खेतों में काम करते हैं, भट्ठे में काम करते हैं, ईटा गारा करते हैं, मजदूरी करते हैं, मोटा मतलब धूल मिट्टी से पूरा भरे हुए होते हैं, वो कई बार लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाना। हाँ, हाथ धोने के काम में आता, हाथ के जो है चमड़े थोड़े मोटे होते हैं तो हाथ धोने के काम में आता। तो लगाना कौन सा है? जो 70 तक भी आप ना लगाए तो बढ़िया है। 70 तक जो है TFM 70, ये भी ना लगाए तो ठीक है। ठीक है, TFM मतलब टोटल फैट मटेरियल, मैल काटने की जो क्षमता होती है, ये 70 तक वाले को भी आप अपने शरीर पर ना लगाए। और एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, कोशिश कीजिए कि साबुन को चेहरे पे ना लगाएं, कोशिश कीजिए। बाकी देखो हमारे पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं है कि हम क्या लगाएं चेहरे पे, फेस वॉश से कौन मुंह धोए, है ना। तो कई बार हम साबुन लगा लेते। तो साबुन जब आप लगा ही रहे हो अपने चेहरे पे, तो आप तुरंत लगा के तुरंत धो दो, ज़्यादा देर रगड़ो मत। ज़्यादा देर रगड़ोगे तो रगड़ा जाएगा चेहरा, कलर उड़ जाएगा चेहरे का,
फटाक से, वो भी कौन सा साबुन, बढ़िया वाला बथ सोप वाला साबुन से आप चेहरे को लगाओ। थोड़े से हाथ में लगाओ, इसमें हाथ में झाग बन जाए, झाग बनने के बाद फटाक से मुंह पे लगा करके और तुरंत पानी से धो दो। लेट मत करो, जितना जल्दी हो सके धो दो मुंह को। चेहरे शरीर में आप लगाओ लेकिन मुंह को तुरंत जल्दी से धो दो आप। उसके बाद कोई बढ़िया सा क्रीम अपना जो आता मोरिंगा का क्रीम, वो आप अपने चेहरे पे लगा लो, ताकि आपके चेहरे की जो लाइट है वो खत्म ना हो। जो कुदरती लाइट है, जो भगवान की तरफ से चेहरे का रंग है, वो रंग खराब ना हो। कील मुहासे, दाग धब्बे, झुर्रियाँ, ये सब आपके चेहरे पर नहीं आएगा अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बढ़िया वाला साबुन लगाओ, हो सके तो अपना फेस वॉश आप अपने चेहरे पर लगाओ तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मोरिंगा का साबुन लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो ठीक है। सेंसेशन है वो भी लगाओगे तो बढ़िया है, ठीक है ना। तो बाकी साबुन सब ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि तुरंत धो देना है। तो TFM अगर जिसका 76 है, 76 से लेकर के 82 वाला ये साबुन आपके चेहरे के लिए, शरीर के लिए ये भी ठीक है। लेकिन इसमें भी कई सारी क्वालिटियाँ आती हैं। अब ये होता है ग्रेट, यहाँ पे नीचे लिखा होगा ग्रेट। ये देखो मैंने बता दिया 1 नंबर का साबुन, ये हो गया आपका 1 नंबर साबुन, और ये हो गया आपका 2 नंबर का साबुन, ये हो गया आपका 3 नंबर का साबुन। इसको समझना, जो 76 से 82 है क्या है, TFM 76 से 82 है, वो साबुन 1 नंबर पे आ गया। जो साबुन में 70 TFM है, टोटल फैट मटेरियल 70 है, वो आपका 2 नंबर पे आ गया। और जो 60-65 है, ये 3 नंबर थर्ड क्वालिटी पे आ गया। तो ये आपको जरूर ध्यान देना, ये आज तक कोई नहीं बताया होगा, ये RCM में आने से ही पता लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट में क्या डाला गया, कैसे बनाया जाता है, राइट। और उसके बाद में ग्रेट, यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ ग्रेट। ग्रेट ग्रेट नंबर यहाँ पे होता है दोस्तों, ये आपको जानना बिल्कुल जरूर। ग्रेट अगर आपको देखना, ये जो ये वाला है ये ग्रेड 1 पे है, जैसे मैंने लिख दिया, ये ग्रेड 2 पे है, ये ग्रेड 3 पे है। ये बात को समझना, ये 3 ग्रेड का है, ये 2 ग्रेड का है, ये 1 ग्रेड का है, ये आपको समझना। अब नंबर 1 ग्रेड नंबर 1 का लगाना चाहिए या 2 का लगाना चाहिए, ये भी ध्यान देना। बहुत सारा ऐसा साबुन है। अब यहाँ पर साबुन कई सारा होता है, एक होता है बथ सोप, एक होता है टॉयलेट सोप। ज़्यादातर तो लोग टॉयलेट सोप ही लगाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ता आता है, 30-35 रुपया 40 रुपया का मिल जाता है टॉयलेट सोप। लेकिन जब आप 50 रुपये से ऊपर और ऊपर थोड़ा आप जाओगे ना, तो आपको मिलेगा बथ सोप, जिसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम होती है, और वहाँ पर उसको लगाने से आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन, खुजली, किसी तरह का एलर्जी नहीं होता। आपके चमड़े बिल्कुल, स्किन आपके अच्छे रहते हैं, ठीक रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान देना है। तो बथ सोप में अब क्या क्या डाला गया है वो मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या डाला गया है, क्योंकि जानना आपको बहुत जरूरी है कि हमारा जो साबुन है उसमें क्या 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 डाला गया है, ठीक है ना। साबुन में मैं दोस्तों बता दूं, नहाने के जो साबुन होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं। जैसे एक होता है बार साबुन, ठीक है, यह सबसे आम प्रकार का साबुन होता है जो एक ठोस बार के रूप में आता है, ठीक है। उसके बाद होता है लिक्विड साबुन। परवेज जी आवाज़ मेरी जा रही है? दूसरा आ रही है सर। ठीक है, एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है लिक्विड साबुन। लिक्विड मतलब वो जैसे शैम्पू नहीं होता है, उस बेस में होता है साबुन, ठीक है। यह एक तरल रूप से आने वाले साबुन में है, जो अक्सर बोतलों में पैक करके आता है, तरल मतलब कि लिक्विड रूप में। एक होता है जेल साबुन, जेल जेल मतलब समझ रहे आप, एक जेल साबुन होता है। यह जेल साबुन जैसे जेल जैसे रूप में आने वाला साबुन है। अक्सर ये सावर जेल के रूप में उपयोग किया जाता है। सावर जेल मतलब जैसे वो नहीं चलता ऊपर से फुहारे वाला, उसमें कई बार ये उपयोग, हाँ जी। उसके बाद आता है क्रीम साबुन। क्रीम साबुन या एक क्रीम जैसे रूप में है आने वाला साबुन, जो अक्सर त्वचा को नरम और मॉइस्चराइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्रीम साबुन होता है, जो अपने पास भी सेंसेशन क्रीम साबुन उपलब्ध है, ठीक है। मोरिंगा क्रीम साबुन उपलब्ध है, अपने पास है एक। उसके बाद आता है आयुर्वेदिक साबुन। एक आयुर्वेदिक साबुन आता है, यह एक प्राकृतिक और आयुर्वेदिक साबुन है, जो अक्सर जड़ी बूटियों और प्राकृतिक चीज़ों से तैयार किया जाता नहीं, बनाया जाता है। इसको बोलते हैं आयुर्वेदिक साबुन। ये बिल्कुल जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। जैसे अपने पास में नीम साबुन है, लेकिन फिर भी उसमें केमिकल की मात्रा डाली गई है, राइट। उसमें भी टॉयलेट साबुन लिखा हुआ, तो नीम साबुन। उसके बाद आता है एंटीबैक्टीरियल साबुन, है ना।
एक जड़ी बूटियों से जो तैयार होता है वो तो हो गया अपना आयुर्वेदिक। फिर उसके बाद आता है एंटीबैक्टीरियल साबुन। यह एक विशेष प्रकार का साबुन है जो बैक्टीरियल और अन्य कीटाणुओं को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे शरीर में खुजली बहुत हो रही है, इन्फेक्शन हो गया है, एलर्जी होने लग गई, तो डॉक्टर लिखते ये वाला साबुन लगाओ, एंटीबैक्टीरियल साबुन, राइट। ये भी साबुन आता है, लेकिन हम तो एक ही साबुन समझते हैं, साबुन बहुत है, ये जानना आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद होता है एक मॉइस्चराइजिंग साबुन होता है। यह विशेष प्रकार से साबुन है जो त्वचा को नरम और मॉइस्चराइज रखने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है ना, आप समझ लीजिए। उसके बाद होता है एक्सफोलेटिंग साबुन। ये विशेष प्रकार से साबुन ऐसा है जो त्वचा को एक्सफोलेटिंग करने और इसको मृत त्वचा को कोशिकाओं को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये साबुन जैसे चेहरे के हमारे रंग उड़ गया है, खराब हो गया, बेकार हो गया है, लेकिन ये कुछ साबुन है जो मेडिसिन के रूप में आते हैं, नहीं दवाइयों के लिए जाने जाते हैं कि दवा है, साबुन नहीं, दवा है, इसको लगाने से ठीक होगा। इस तरीके के साबुन आपको यहाँ पे उपलब्ध हैं। और साबुन में जो है बनता कैसे है ये जानना बहुत जरूरी। जो साबुन हम नहा रहे हैं, तेल और वसा यानी नारियल तेल, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल आदि से बनता है, ठीक है ना। ये सोडियम और पोटेशियम हाइड्रेशन से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें साबुन बनाने के लिए पानी का भी उपयोग किया जाता है। सुगंधित बनाने के लिए, साबुन को सुगंधित बनाने के लिए क्या डाला जाता है, इसमें जैतून का तेल, सुगंधित तेल जैसे लेवेंडर, ड्रोज आदि का उपयोग किया जाता है, यानी ये खुशबू दे, अच्छा लगे नहाने में, है ना, ये चीज़ डाला जाता है। अब रंग करने के लिए, साबुन को रंगीन बनाने के लिए रंगों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मॉइस्चराइजिंग साबुन में, मॉइस्चराइजिंग साबुन जैसे कि ग्लिसरीन, है ना, पैथनॉल आदि का उपयोग किया जाता है इसमें, ताकि त्वचा को नरम और मॉइस्चराइज रख सके, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल साबुन जो था उसको मैंने आपको बता दिया, इस साबुन में एंटीबैक्टीरियल जैसे एजेंट जैसे कि ट्राइक्लोसन आदि का उपयोग किया जाता है, ताकि त्वचा पर बैक्टीरिया की वृद्धि हो सके, यानी उसको रोके जा सके बैक्टीरिया को। इतने सारी चीज़ों से बनता है ये तेल, अपना साबुन। जो आप साबुन लगाते हो, जिस साबुन से आप नहाते हो, उसमें ये सारी चीज़ें डाली जाती है। आज तक आपको पता ही नहीं था साबुन कितने तरह के होते हैं। साबुन 5, 6, 7 तरह के साबुन होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग उनके काम होते हैं, उसमें अलग अलग तरह की सामग्री डाली जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सबसे बेस्ट साबुन होता है वो बथ सोप होता है, जो अपने पास उपलब्ध है। मोरिंगा में भी है और सेंसेशन में भी है, वो आपको लगाना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में भी अपने पास में यूमनी का साबुन है, जो आप वसा मतलब ये जो फुहारे वाले के सामने नहा कर खड़े होकर के नहा सकते हैं, राइट। तो ये हो गया साबुन की क्वालिटी। जब तक आप साबुन की क्वालिटी को नहीं जानेंगे, जब तक आप बेच नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप आज साबुन की जानकारी ले चुके होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हम लगातार मिलते रहेंगे। अब आगे चलते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। हम लोग इस समय आज 79-80 लोग हैं। साबुन को बेचना कैसे है? देखो, साबुन कभी नहीं बिकेगा, कोई भी प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा। मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं मार्कर आपको बेचूं तो आपको मार्कर की ज़रूरत है ही नहीं। आप मार्कर खरीदोगे क्यों? क्योंकि आप तो फैक्ट्री में काम करते हो, दुकान में काम करते हो, तो मार्कर क्यों खरीदोगे? हमें क्या करना पड़ेगा, इस मार्कर को आपको बेचने के लिए मार्कर की प्यास जगानी होगी, इसकी ज़रूरत को पैदा करना होगा, इसकी अहमियत बताना होगा, इसकी वैल्यू बतानी होगी आपको, तब आप इस मार्कर को खरीदोगे, नहीं तो अन्यथा आप खरीदोगे नहीं इस मार्कर को। तो बेचने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बताया कि आपके हमें सपनों को जगाना होगा। मार्कर जैसे मैं बोलूँगा, भाई साहब ये मार्कर है जो आपके जीवन में बहुत काम आ सकता है, ये मार्कर अगर आप ले लोगे तो कई बार क्या होता, कई जगह मार्किंग करना होता, कई सारी चीज़ें होती घर में जो हम भूल जाते, इसमें क्या रखा उसमें, तो आप उस पर ऊपर से इस मार्कर से लिख सकते हो, राइट। ये मिटेगा नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मार्कर से। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको बताना पड़ेगा। जैसे कुछ हमारे पास में, जैसे कुर्सी है, टेबल है, उस पर भी हम नाम लिख सकते हैं। कोई पड़ोसी में ज़रूरत पड़ गया तो हमारी कुर्सियों को उठा के ले जाते हैं, तो आप अपने कुर्सी पे जब नाम लिख दोगे तो वो मिटेगा नहीं, उससे पहचान में आएगी कि आपकी ही कुर्सी है ये। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपको अपना नाम इस मार्कर से लिख देना चाहिए, जो ये मार्कर मिटेगा नहीं जल्दी, लंबे समय तक चलेगा, उससे आपकी चीज़ें सुरक्षित रहेंगी, आपको ज़्यादा ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम बोल करके और वो ज़रूरतों
दोस्तों को आपके पैदा करके, और ये मार्कर हम बोलेंगे मात्र 25 रुपए का मार्कर है, बहुत महंगा नहीं। ये 25 रुपए का मार्कर आपका ना जाने कितने हजार की सामानों को बचा सकता है, ना जाने कितनी आपकी समय को बचा सकता है ढूंढने में। तो ये मार्कर जरूर रखिए अपने घर में, हमेशा आपको कहीं ना कहीं काम आता रहेगा। कई बार हम डिब्बा बना लेते हैं, दवाइयों का डिब्बे अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का डिब्बा अलग हो जाता है, हमारा जूता का डिब्बा अलग, पॉलिश का डिब्बा अलग, क्रीम का डिब्बा अलग, हर तरह के हम डिब्बे बना लेते हैं। तो उस पर भी आप लिख सकते हो। लेडीज़ है तो उनको बोल दो कि बहुत सारा ड्राम रखे रहते हैं, किसी में चावल होता है, किसी में दाल होता है, किसी में आटा होता है, किसी में मसाला होता है, किसी में कुछ और होता है। तो आप डब्बे पे नाम लिख सकते हैं कि चावल इसमें है, इसमें ये अपना मेथी रखा हुआ है, इसमें चीनी है, इसमें नमक है। तो उस पर आप छोटा सा नाम इस मार्कर से लिख सकते हैं। ये मार्कर बहुत काम आपके आने वाला है। इस तरीके से आप किसी को ये मार्कर बेच सकते हैं। आप ऐसे किसी को बोलोगे कि मार्कर 25 रुपये का ले लो, आपके काम आएगा, वो बोलेगा हमारे कोई काम नहीं आने वाला। उसको कहाँ कहाँ काम आएगा वो आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर के कोई भी इस मार्कर को खरीदेगा। तो जब आप किसी को भी साबुन बेचते हैं या अपना तेल बेचते हैं, गामा ओरिजिनल बेचते हैं या मैन वुमेन बेचते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब आप किसी को बेचना जाते हैं, बताते हैं, तो आपको एक ही चीज़ बताना होगा, उससे उनका क्या फ़ायदा होगा ये बताना, ना कि आपको प्रोडक्ट का रेट बताना है। प्रोडक्ट का रेट नहीं बताना है, प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे हैं वो बताने हैं। जब आप किसी को फ़ायदे बताओगे तब वो प्रोडक्ट सेल होगा, तब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति फ़ायदा खरीदता है, हर व्यक्ति क्या खरीदता है, बेनिफिट खरीदता है, सामान कोई नहीं खरीदता है। हम लोग अब जो जितने लोग के पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी खरीदे, क्यों खरीदे हैं? क्योंकि उस मोटरसाइकिल से आने जाने में आसानी होती है, मेहनत नहीं लगानी पड़ती है, समय की बचत हो जाती है, रात होती है तो भी आगे हेडलाइट जलती रहती है, बरसात होती है रात में तो भी लाइट जलती रहती है, गड्ढा जो भी आता, ब्रेकर सामने जो भी आता वो सब दिखाई देता है, आगे मोड़ आता वो भी दिखाई देता है। तो हमने बाइक अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीदा है, हमारी ज़रूरत है बाइक लेना, हमारी मजबूरी है। तो इस तरीके से आप किसी को उसका बेनिफिट बताओगे तो सामान बिकेगा। जब तक फ़ायदा नहीं बताओगे, जब तक वो सामान बिकने वाला नहीं है। जो भी आपके पास में चीज़ें हैं उसका फ़ायदा बताओ, तब वो सामान आपकी बिकेगी, और नहीं तो कोई ऐसे खरीदने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए हम आगे चलते हैं और आप लोगों से फीडबैक लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दें, अपने पास मात्र 2 दिन बचा हुआ सेमिनार के लिए, क्योंकि हम लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा नेटवर्क बनाना पड़ता है, तब वो चलता है। नेटवर्क बनाने के लिए हमें थर्ड पार्टी का उपयोग करना पड़ता है। थर्ड पार्टी का मतलब आप समझ रहे हो, तीसरे के द्वारा ही चलता। अपना बच्चा अपने से नहीं सुनता है, लेकिन वो दूसरे से सुन लेता है, समझ जाता है और चलने लग जाता है, तो दूसरे से सुनता है। तो सेमिनार की तैयारी कैसे करना मैंने आप सब लोगों को लगभग बता दिया है, लेकिन फिर भी बता दूं, आपको बोलना यूईएस का प्रोग्राम है, यूनिक एजुकेशन प्रोग्राम है, ना कि सेमिनार बोलना है, मीटिंग बोलना है, ट्रेनिंग बोलना है, लीडर बोलना है, कंपनी बोलना नहीं बोलना। क्या बोलना है? यूनिक प्रोग्राम होने जा रहा है, लुधियाना में पहली बार होने जा रहा है, और मैं जा रहा हूँ। एक ऐसा इंसान आ रहे हैं, एक ऐसे डॉक्टर आ रहे हैं जो दवाई नहीं देते हैं, बातों से कुछ ऐसी बात बता जाते हैं जिससे हमारे जीवन से कई सारी समस्याएं कम हो जाती है। ऐसे इंसान से मैं मिलने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने उस इंसान से मिले उनके कई सारी समस्याएं कम हुई हैं, तो मैं भी मिलने जा रहा हूँ। मेरी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसे कमाता हूँ, पैसा बचता नहीं, मेहनत करता हूँ, कमाई होती नहीं है, तो मैं भी जा रहा हूँ कि मेरे कैसे आज से बेहतर जीवन होंगे, उस लिए। तो आप भी अगर मेरे साथ में चलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा बोल करके आप लोगों को तैयार कर सकते हैं। यदि कोई बोले कि वहाँ क्या बताया जाएगा, वहाँ क्या होता है, वहाँ कैसे होता है, तो एक ही बात बोलना मेरे भाई, आने के बाद, रिटर्न वापस आने के बाद आप जो भी हमसे बात पूछना होगा, बैठ करके आराम से तसल्ली से पूछ लेना। लेकिन इस समय मेरे साथ चलो, समय मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं और कहीं जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ, ऐसा बोलना है। तो फ़ोन पे सारी बात नहीं बताना, फ़ोन पे सिर्फ इनवाइट करना और ले चलना। एक बार आप सेमिनार में किसी को घुसा दोगे, वहाँ बिठा दोगे ना, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, या तो इंसान चल जाएगा या तो इंसान मर जाएगा। सपनों में थोड़ी भी जान होगी, थोड़ी भी अंदर से हिम्मत होगी ना, थोड़ी भी अंदर चिंगारी होगी ना, तो उस सेमिनार में बैठने के बाद वो इंसान जिंदा हो जाएगा। और अगर उसके अंदर थोड़े भी सपने नहीं होंगे तो वहीं पे डेड हो जाएगा, मर जाएगा, जिंदगी भर गधे की तरह काम करेगा, और काम करते करते गरीब ही रह जाएगा और एक दिन दुनिया से चला जाएगा। क्योंकि हर इंसान के पास 2 चीज़ें नहीं है, समय और पैसा। कोई भी काम करना है, समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और ये दोनों चीज़ बच नहीं रहा, ना समय बच रहा ना पैसा बच रहा, तो करोगे क्या? ये एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा अवसर है आरसीएम, जहां ना आपका दिहाड़ी मतलब समय लगता, ना पैसा लगता, और काम हो जाता।
बिना समय लगाए, बिना पैसा लगाए आप आरसीएम कर सकते हो। सपोर्ट आपको पूरा मिलता, सहयोग आपको पूरा मिलता, मदद आपको पूरी मिलती है, कंपनी के भी तरफ से, लीडर की भी तरफ से, दुकान की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, सब तरफ से आपको सिखाने को लोग तैयार हैं, अगर आप सीखने को तैयार हैं। राइट, इससे आसान काम कोई हो ही नहीं सकता। 2025 का सबसे बेहतरीन बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, और आप सबसे बेहतरीन कंपनी के साथ, आरसीएम के साथ में हो, सबसे बेस्ट कंपनी के साथ में हो, जो भारत में अंगद की तरह पैर जमाए हुए 25 सालों से है, उसके साथ आप काम कर रहे हो, जिसके पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारी दुकानें हैं, होम डिलीवरी की सुविधाएं हैं आरसीएम के पास में। ऐसा और कोई कंपनी के पास नहीं है कि दुकान ज़्यादा हो, सामान ज़्यादा हो, सामान का जो रेट है वो मार्केट के रेट के हिसाब से रेट हो, ऐसा सभी कंपनियों में नहीं है। तो आप लकी हो कि आपको आरसीएम जैसी कंपनी मिली, जहां आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हो, पहचान को बढ़ा सकते हो, आज से बेहतर जिंदगी पा सकते हो, अपनी लाइफ बढ़िया कर सकते हो, आने वाली जनरेशन को एक नया व्यापार दे करके जा सकते हो, एक अच्छी इनकम छोड़कर जा सकते हो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाले सामने जो जनरेशन है। तो बहुत सारे फायदे इसमें हैं। तो आज हमने साबुन के बारे में समझा, सेमिनार कैसे लोगों को ले जाना वो भी हमने आपको शॉर्टकट में बता दिया है, ठीक है ना। आरसीएम की ताकत भी हमने थोड़ी सी आपको बता दिया है, क्योंकि अपने काम के साथ साथ करना है, अपना काम नहीं छोड़ना है, ये सबसे अच्छी बात है। इसके लिए अब जूम मीटिंग में आने के लिए आपको ना कहीं ऑटो पकड़ के जाना है, ना बाइक से जाना है, ना आपको साइकिल से जाना है। आप जहां भी हैं प्रेजेंट टाइम में, वहीं से अपने फ़ोन में जूम मीटिंग कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारे साथ में आप जानकारी ले सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोर्ड पर देख सकते हैं, अपने मोबाइल से बैठे बैठे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, इससे आसान काम कोई हो नहीं सकता। तो जिसकी टीम जूम पे उसकी टीम बूम पे, जिसकी टीम जूम पे उसकी टीम बूम पे। तो हम जूम पे रहेंगे, जूम पे लाएंगे लोगों को। राइट, जूम पे आना आसान है, कहीं से भी हम इसे सीख सकते हैं। तो चलिए हम आप लोग का फीडबैक लेना चाहते हैं। आप जितने भी साथी कल, जितने भी आप मुझसे जितने भी लोग हैं, कल 5 तारीख को कितने लोगों ने आरसीएम के बारे में कुछ न कुछ किया, किसी ने किसी से बात किया, शुरुआत किया, एक बार हैंड राइज करेंगे। आरसीएम प्रोडक्ट बेचे आपने, प्लान दिखाया, फॉलो अप किया आपने, यानी आरसीएम के लिए कुछ न कुछ किया आपने, तो एक बार हैंड राइज जरूर करेंगे प्लीज। चलिए हमारे बीच में मुन्ना यादव जी, सर मुन्ना सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बोला कीजिए, रुकना नहीं है नमस्कार बोल के, टाइम कम होता है। नमस्कार। कल मैं सर 5 से 6 जगह प्लान दिखाया और 3 जगह कंफर्म भी हुआ और 2 जगह सामान भी दिया। जो आज जानकारी और थी, हमने जो हमने साबुन के बारे में आज की बताया, जानकारी आज की जो जानकारी है वो जानकारी पहले कभी आप बताए भी नहीं थे, और जानकारी तो थी लेकिन विशेष तौर से आज वाली जानकारी बड़ी अच्छी थी। इससे हमारे बीच में 79 लोग हैं और उन सभी को जानकारी हुई होगी कि अपना साबुन क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि साबुन लगाना चाहिए आरसीएम का ये किसी को पता नहीं था। बिल्कुल 2 चीज उनको पता रहता है, एक तो महंगा है और एक तो ये साबुन लगाना क्यों चाहिए ये नहीं पता था। ये दोनों चीज उनको पता नहीं था, लेकिन आज कन्फर्म हो गया कि हमारा साबुन लगाना क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे साबुन में टोटल फैट मटेरियल जो है ना वो ऐसा दिया गया है कि स्किन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो बाहर के साबुन है, लाइफ बॉय का बड़ा नाम है, लेकिन टॉयलेट साबुन लगा करके लोग हंसते भी हैं और लगाते हैं टॉयलेट साबुन और हंसते हैं, खुश रहते हैं। मैं नंबर 1 साबुन लगाता हूँ, मतलब अनजाने में वो मिट्टी भी पोत लेंगे और बोलेंगे वाह मैंने तो बहुत बढ़िया साबुन लगाया। तो बहुत बेस्ट जानकारी, बहुत बढ़िया जानकारी। और सेमिनार का जो प्रोग्राम है बहुत गजब का प्रोग्राम होने वाला है। हमारे बीच में सुपर डुपर हिट लीडर आ रहे हैं आरसीएम के करोड़पति, जो उनको नहीं देखा, जो बढ़िया चीज नहीं देखा, आंख रहना ही बेकार है। तो उनको बताना पड़ेगा कि जो हमारे बीच में आ रहे हैं, हीरा आ रहे हैं, हीरा। आपने हीरा तो आंख से देखा लेकिन आदमी हीरा को नहीं देखा। तो हम करीबन 30 से 35 लोगों को ले जाएंगे, 40 भी हो सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी दोस्त हैं सभी लीडर में कन्वर्ट हो सकते हैं। आरसीएम में पढ़ाई लिखाई माने नहीं रखता, माने रखता है
इस सिस्टम के साथ सही तरीके से काम करना। इसमें मैंने बिना पढ़ा लिखा को भी अमीर होते देखा है, और वास्तव में मैंने अपने आंखों से आपको ही देखा है कि आप हमसे ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमसे बढ़िया बोल सकते हैं, हमसे बढ़िया इंग्लिश लिख सकते हैं, हमसे बढ़िया प्रोफेशनल तरीका से रह सकते हैं। मतलब ये है एक्सपीरियंस का, और एक्सपीरियंस लेने के लिए हमेशा बने रहना पड़ेगा। लेकिन लोटने पोटने लोग आरसीएम में सफल नहीं होंगे। उनका रोज सिर दर्द करेगा, रोज रिश्तेदार आएंगे, रोज दोस्त आएंगे, बहाना करेंगे, और आरसीएम नहीं चलेगा। हाँ वो चलेगा, हौजरी हौजरी चलेगा, क्योंकि वहां जाते हैं डर के नाते, जानते हैं लेट होऊंगा तो बाबू गाली दे देगा, इसलिए जाते हैं। और जूम मीटिंग में जगाना इसलिए पड़ता है कि प्रमोद सर कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी आदत है जहां डरेंगे वहीं जाएंगे। इसलिए ऐसा ना करें। अपने साथ आरसीएम इतना बढ़िया उपहार मिला है कि अब इससे बढ़िया इस नर्क लोक में और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप सेमिनार की तैयारी कीजिए। हर पर्सन हमारे टीम का एक सुपर हीरो बन सकता है। करना सिर्फ इतना है, मेहनत के साथ डुप्लीकेट जो बताया जाएगा उसका डुप्लीकेट करे बस। कपड़ा बढ़िया पहने, जूता बढ़िया पहने, और खाना बढ़िया खाए, अपने आप बढ़िया हो जाएगा। और बिजनेस आप बढ़िया रहेंगे तो चलेगा। अब आप किसी को देखने लायक ही नहीं रहेंगे। महीना में 2 बार नहाते हैं, कौन सुनेगा आरसीएम की बात? महीना में 1 बार कपड़ा धोते हैं, कौन सुनेगा आपकी बात? तो मेरे भाई अपने आप को चेंज कर दो, ये जमाना चेंज हो जाएगा। मैंने अपने आंखों से सब चीज देखा है। मैं प्रमोद सर के साथ ही हमेशा बना रहता हूँ। जय आरसीएम, नमस्कार। आगे की जानकारी हमारे गुरु मिस्टर प्रमोद सर है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है, तो आप में से कोई भी व्यक्ति हमसे बात करना चाहते हैं तो हाँ जी, जवाहर मंडल जी हैं। जी सर, वेलकम। नमस्कार गुरुजी, जय आरसीएम। जय। कल मैं जो अपने साबुन के बारे में सर जानकारी दी है, तो जितने भी अपने साबुन है, डेट मैक्स हो गया, न्यू बार हो गया, जो भी है वो 76% ही है उसमें। क्या उसको यूज करना चाहिए? हाँ, सब 76% है, उसे यूज जरूर करना चाहिए। ठीक है, वो टैक्स से बचने के लिए, हाँ टैक्स से बचने के लिए उसमें आप देखिए टॉयलेट्स ऑफ लिखा होगा, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर TFM 76 है, हाँ TFM 76, इस बात को ध्यान रखना। अगर TFM 76 है तो वो साबुन आप स्किन पे लगा सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी टॉयलेट सॉफ ही है, वो उसे बाथरूम में ही यूज किया जाता है ज़्यादातर, हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए नहीं। मुंह धोने के लिए आप फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी आप इससे नहा भी सकते, लगा भी सकते, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की चमड़ी मोटी है, हम गरीब आदमियों की ना चमड़ी मोटी है, हम एसी ओसी में नहीं रहते हम लोग, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सही माना जाए तो चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए, पर क्या करोगे, लगा सकते हो, कोई दिक्कत, लगाओ, क्या करोगे। जैसे जैसे अमीर बनोगे, एसी में रहने लग जाओगे, तो फिर इसको मत लगाना, तो इससे महंगे वाला लगाना, 100 रुपये वाला, 150 रुपये वाला, है कि नहीं? सही है ना? जी सर। हाँ सर मैं एक प्लान दिया और एक मधु संयम भी तेल वो है तुरंत कर दिया था। बहुत बढ़िया सर, सेमिनार की तैयारी कीजिए, सेमिनार ज़्यादा लोगों को बिठाने का, सेमिनार पे काम कीजिए, फिर मिलते हैं सेमिनार के बाद, और आपका काम डन। ओके, चलिए, हाँ ओके सर। जी सीता जी, वेलकम। शॉर्टकट में सर जो डेट मैक्स साबुन है, मुझे बोलने नहीं आ रहा है, वो लगा सकते हैं? बाकी मैं तो मोरिंगा का लगाती हूँ, फैमिली वालों के लिए पूछ रही हूँ। बहुत बढ़िया मोरिंगा वाला, बहुत अच्छा, शानदार, सबसे बेस्ट मोरिंगा। और सर जो डेट मैक्स है वो भी लगा सकते हैं, 76 TFM है ना उसका, 76 है, लगा सकते हैं, बिल्कुल। जी सर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा ओके है। सर, हाँ जी, रुपेश सर वेलकम सर, शॉर्टकट में। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आज का जानकारी बहुत खास रहा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुन्ना सर ने भी बोले कि काफी दिन के बाद ये साबुन के बारे में बताए हैं, तो इसी तरह से अगर हम जूम में लगातार आएंगे, हाँ क्या आज अगर मुन्ना जी नहीं आते जूम में, तो क्या सीख पाते साबुन के बारे में इतना ना। खास तरह से जानकारी? नहीं सीख पाते। तो हमें लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई भी काम करते हैं तो एक दिन सफल होगा। तो हर एक चीज का टाइम होता है, तो हमें टाइम से जूम में आना चाहिए। और जो 9 तारीख की तैयारी है वो जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं सर, और सभी साथियों को मैं ही कहूंगा कि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करें सर। थैंक यू जय श्री राम। बिल्कुल। परवेज आलम जी वेलकम सर, समय कम है।
सर नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर, जो आपने इतना मतलब कीमती समय भी आप क्या कहते हैं इतना सारी जानकारियां दिए। हम लोग क्या कहते हैं सर, क्या कहें सर, हम लोग मूर्ख है कि जो क्या कहते हैं हम लोग जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते। डेली जूम पे बुलाते हैं, फोन करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, तभी आते हैं, जबकि सबको मालूम है सर जूम चलता है। मगर जानकारियां यहाँ मिलती है, यहाँ हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो क्या कहते हैं ये लोग सीखते नहीं है। तो आज आपने जो सिखाया है, जो बतलाया है सर, बहुत खास था और वाकई में इस चीज को सबको जानना चाहिए सर। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। चलिए, आज का टाइम, हाँ टाइम अब खत्म हो चुका है, तो हम लोग आज मीटिंग को विराम देंगे। कल सुबह कुछ नए प्रोडक्ट के साथ आपके बीच में फिर शामिल होंगे, हम फिर आएंगे और लगातार प्रोडक्ट की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लगातार आप सीखते रहिए और अपने फील्ड में आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। यही शुभकामनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को।